नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल वेदर अपडेट इंडिया पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में बिहार के समूचे भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों, विस्तार पूर्वक मौसम के ऊपर चर्चा करेंगे, सभी जिलों के बारे में बताने का प्रयास है, तो कृपया करके वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। बिहार के भागों पर एक वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम सक्रिय है। अनुमान के मुताबिक इन भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है, जिसके चलते रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका के भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश और कुछ भागों पर भारी वर्षा होने की आशंका है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सोपुल, अररिया, किशनगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, गोपालगंज सहित सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी वर्षा होने की आशंका 17 जुलाई के दिन देखने को मिलेगी। 18 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 18 जुलाई के दिन मौसम में ये बदलाव देखने को मिलेगा कि जो गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र बिहार के भागों पर सक्रिय बना हुआ था, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों पर पहुंचेगा। तो बारिश की संभावनाओं में 18 जुलाई के दिन थोड़ी सी कमी आ सकती है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों मौसम साफ रहेगा, आसमान में लगभग बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। कुछ ही भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है, बाकी अधिकांश क्षेत्रों पर मौसम साफ रह सकता है। कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया के भागों पर हल्की वर्षा होने की आशंका है और गया, नवादा, पटना, नालंदा के आसपास के भागों पर भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। जो भाग नेपाल से सटे हुए क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा और बारिश की संभावनाएं इन भागों पर दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगी। अब हम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 18 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट आ सकती है। 19 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव देखा जा सकता है। जैसा कि आप सभी मॉडल के अनुसार देख रहे हैं कि 19 जुलाई के दिन मानसून की बेरुखी का शिकार बिहार के लोग देखने को मिलेंगे और बारिश की संभावनाओं में कमी आ सकती है। हालांकि अक्षय रेखा गंगा के मैदानी भागों से होते हुए और उसका पूर्वी सिरा बिहार तक सीमित है, लेकिन चिंताजनक स्थिति का विषय यह है कि ट्रफ लाइन भी सक्रिय नहीं है, जिसके चलते बिहार के भागों पर 19 जुलाई के दिन मुख्य रूप से मौसम साफ रह सकता है। चाहे उत्तरी बिहार के हिस्से हों या फिर मध्य पूर्वी पश्चिमी बिहार के हिस्से हों, सभी भागों पर मौसम साफ रहने की आशंका है। सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कैमूर, सभी भागों पर मौसम साफ और शुष्क देखा जा सकता है। दोस्तों, अभी तक हम आप सभी लोगों से अब हम तापमान के बारे में बात करें तो 19 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ लगभग दोस्तों 5 डिग्री सेल्सियस तक का इजाफा हो सकता है। 20 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 जुलाई के दिन देखिए, बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से मानसूनी हवाएं बिहार के पूर्वी और नेपाल से सटे हुए भागों पर पहुंच रही हैं, जिसके चलते इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया और इधर मधुबनी, सोपुल, अररिया, किशनगंज, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा सभी भागों पर बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। लेकिन अभी भी कई भागों पर निराशाजनक प्रदर्शन है। गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली इन भागों पर 20 जुलाई के दिन मुख्य रूप से मौसम साफ देखा जाएगा और बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेंगी। अभी तक दोस्तों, और तापमान के बारे में बात करते हैं तो 20 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन और रात के अधिकतम तापमान में सिर्फ लगभग करीबन 2 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की इजाफा होएगा। 21 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 21 जुलाई के दिन देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून की सक्रियता जो भाग नेपाल से सटे हुए हैं उन क्षेत्रों पर भीषण बारिश होने की आशंका है। लगभग 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश होगी। इसके पीछे का कारण आप सभी लोगों के साथ साझा करता हूं। मानसून की अक्षय रेखा हिमालय पर्वतों से चलते हुए नेपाल से भागों पर सक्रिय है। उसी के प्रभाव से बिहार के कई भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश होगी। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सोपुल, अररिया, किशनगंज, दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच भारी बारिश होने की आशंका है। कई जिलों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। गया, नवादा, कैमूर, पटना, नालंदा, गोपालगंज, सिवान, सारण इन क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी होने की आशंका 21 जुलाई के दिन देखी जाएगी।
बाकी जो मौसम में परिवर्तन है वो निरंतर तेजी से सक्रिय बने रहेंगे और जल्दी बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम भी बन सकता है। अभी तक हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 21 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर दोस्तों बिहार के मध्य और पश्चिमी बिहार के भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि इन क्षेत्रों पर बारिश की संभावनाओं में कमी और बादलों की आवाजाही में कमी देखी जा रही है, जिसके चलते सामान्य से ऊपर टेम्परेचर पहुंचेंगे। गया, नवादा, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, कैमूर, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली के आसपास के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा। सबसे कम तापमान पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, इन सभी भागों पर सबसे कम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करते हैं तो 21 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान ही 30 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंचेगा। 22 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 22 जुलाई के दिन देखिए जो ट्रफ लाइन सक्रिय थी वो थोड़ी सी कमज़ोर हो चुकी है। हालांकि बारिश की संभावनाएं और बारिश की तीव्रता में कमी आएगी, फिर भी निरंतर घने बादलों की आवाजाही के बीच हल्की वर्षा होने की उम्मीद बन सकती है 22 जुलाई के दिन। यानी गया, नवादा, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, इन सभी भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा और बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। और जो भाग नेपाल से सटे हुए हैं, गोपालगंज, सिवान, सारण, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शोपुर, अररिया, किशनगंज, इन क्षेत्रों पर निरंतर बंगाल की खाड़ी की तरफ से व्यापक रूप से मानसूनी हवाओं के कारण झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जाएगा। बिहार के पूर्वी हिस्सों पर भी बारिश की संभावनाओं में कमी आ रही है। कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया के आसपास के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तेज बारिश की संभावना दूर दूर तक देखी नहीं जा सकती है। अभी तक दोस्तों हम आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 22 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की आशंका है। सबसे अधिक टेम्परेचर तो लगभग दोस्तों बिहार के मध्य और दक्षिणी बिहार के भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि उन क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही में कमी बनी हुई है, जिसके चलते गया, नवादा, गोपालगंज, सिवान, सारण और पटना, नालंदा के भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 35 से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जाएगा। सबसे कम तापमान दरभंगा, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, भागलपुर, बांका, पूर्णिया, इन सभी भागों पर दिन का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 22 जुलाई के दिन बिहार के भागों पर रात का न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। आप सभी लोगों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।